मित्रों, चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। ज़रूरतों की कुछ चीज़ें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी। कुएं में उसने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी पड़ा था। उन सब ने ऊपर से एक आदमी को झांकता हुआ देखकर शेर कहने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकाल कर मुझ पर ये एहसान कर दो। मित्रों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा नहीं जाओगे? तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा? तुम मुझसे अकारण ही डर रहे हो। शेर की बारंबार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने कुएं में रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मित्रों, इसके बाद बंदर की आवाज़ आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। मैं भी सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मित्रों, ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी निकाल दिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज़ लगाई कि ओ ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाल दिया है, उसी तरह मुझे भी निकाल कर मुझ पर एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सर्प बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की कि देखो, मुझे निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। ब्राह्मण ने दयावश सर्प को भी निकाल दिया। सर्प ने भी ब्राह्मण को खूब धन्यवाद दिया और बोला, हे भाई, कभी तुम्हें किसी का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूँगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। तभी कुएं के अंदर से उस आदमी की आवाज़ आती है। वह आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। ब्राह्मण उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प ने कहा, भाई, तुम इस आदमी की सहायता मत करो।
यह तुम्हारी बराबरी का जरूर है, पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया। उसने कहा, देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा कृतज्ञ है, जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सर्प वहाँ से विदा लेकर चले गए। उसके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, अब मेरे भी प्राण बचा लो। मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण बोला, ए भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तब वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में न आओ और मेरी मदद करो। मित्रों, वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और गिड़गिड़ाने लगा। तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल देते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला, बंधु, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भुला सकता। तब ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है। इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वो आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है और कहता है, हे भैया, मैं एक सोनार हूँ। पास ही के शहर रतन नगर में रहता हूँ। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर आना। इतना कहकर वह भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाला और कुएं से भरकर पानी पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह एक नगर में पहुंच गया। वह शहर में पहुंच तो गया, अब उसे एक नौकरी की तलाश थी। वह घर से बड़ा गरीब था। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती करने लगा कि आप मुझे कोई काम दे दें। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ़ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाज़ा देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहाँ से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया। तब ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई। उसने सोचा, क्यों न एक बार इन्हें भी आजमा लिया जाए, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सके। मित्रों, वह आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और वृक्ष से खूब मीठे मीठे फल तोड़ कर लाया, ब्राह्मण को खिलाया। फिर ब्राह्मण के जाते समय बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं बन के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ। पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की ही गुफा मिलेगी। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुँचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुँचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मित्र, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण कहता है, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊँ, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तब शेर कहता है, इतने निराश ना हो मित्र,
तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का एक सुंदर रत्न जड़ित हार था। ब्राह्मण को देते हुए शेर बोला, मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण उसे धन्यवाद दिया और कहा, मित्र, सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाया और शेर से विदा ली और अपने घर रतन नगर को लौट आया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हुई। इस तरह ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। मुझे घर वापस आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब धन मिलेगा। अब हम सुख चैन से दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर वह सोचने लगा, मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक उसे उस सोनार की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई है, वह इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। मित्रों, ब्राह्मण ने सोनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो दिल बाग बाग हो गया। कहने लगा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ। तब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। फिर सोनार कहता है, हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारी किस काम आ सकता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सोनार के हाथ में थमा दिया। हार को देखकर सोनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया। यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा है, और यह हार मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। सोनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सोनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह अपनापन जताते हुए बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जोड़ी की राय लेना उचित समझता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सोनार ने वह हार लेकर अपनी जेब में रख लिया। फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और ब्राह्मण से कहा कि मित्र, तुम यहीं कुछ देर ठहर कर आराम करो, मैं तब तक किसी जोड़ी से मिलकर आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूँ। फिर सोनार ने अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सोनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। तब सोनार ने राजा को वह हार सौंपते हुए कहा, महाराज, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर उसका यह हार चुराया है। तब सोनार कहता है कि हे राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण है, वह अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सोनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ लाओ। मित्रों, सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिकों को साथ लेकर
उस सोनार के घर पहुंच गया और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसे राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक वहां से जाने लगे तब ब्राह्मण ने कातर स्वर में बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं निर्दोष हूँ। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो यह राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम यह हार बेचना चाहते थे वह हार उसी सुनार ने राजकुमार को बना कर दिया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। मित्रों, सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मित्रों, तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब ब्राह्मण कहने लगा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने जबरदस्ती मुझे जेल में ठूंस दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुण स्वर में कहने लगा, मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरे जान पर बन आई है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? तब सर्प कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस कृतज्ञ आदमी की सहायता मत करो, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं, जो धन का लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी गहरी यारी हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्प बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता हूँ। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगे। फिर कोई चाहे कितना प्रयत्न कर ले, वह होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे, वह होश में नहीं आएगी। जैसे ही तुम महारानी का माथा छुओगे तो वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मित्रों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप डसकर खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। इधर महारानी चीखती हुई बेहोश होकर गिर जाती है। राजा के सारे नौकर चाकर, सेवक सेविका महारानी को गिरता हुआ देखकर भागते हुए राजा के पास पहुंच जाते हैं। बेहोश होने से पहले रानी ने बता दिया था कि मुझे एक सांप ने काट लिया है। मित्रों, राजा को तुरंत सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर राजवैद्य को बुलवाया और राजवैद्य से राजा ने कहा, हे वैद्यराज, मेरी रानी को बचा लीजिए। इसको किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। मित्रों,
वैदराज ने रानी का निरीक्षण किया। वैदराज ने रानी को कई तरह की औषधियाँ दी, लेकिन उसकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैदराज निराश होकर कहा, महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने इसे डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैदराज राजा को दिलासा दिलाते हुए कहा, निराश मत होइए महाराज, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलवा लीजिए, शायद उसके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। मित्रों, अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि हे महामंत्री, यह ऐलान करवा दो कि जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक कर देगा उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी गई, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी जैसी की तैसी बनी रही और सब अपना सा मुंह लेकर लौट पड़े। तरह तरह की औषधियाँ देकर हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। वैद्य हकीम का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन विचार करने लगा, हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आ गई है। मित्रों, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें नहीं ठीक कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक कर पाओगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ, मैं रानी को बचा लूँगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलवाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, अति शीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दूँ। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। मित्रों, ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आहिस्ता से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ बैठी। उसके बदन का दर्द गायब हो चुका था। चेहरा पहले की तरह दमकने लगा। वह चकित स्वर में बोली, महाराज। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण देवता की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दिया। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन पुरस्कार देकर अपने घर से विदा किया और उस सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। इसलिए कहते हैं, जो धन का लालची हो, पूर्व का बैरी हो और अनेक स्त्री पुरुषों में आसक्ति रखता हो, ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास ना करें। ये जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक व शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।